नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 मार्च सन 2022। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा उन निवेशकों के लिए जो कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो उन कंपनियों की तरफ तलाश में है जो बहुत यंग है लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने अपने काफी एपिसोड्स में आपको लगभग सभी कंपनियों के बारे में कुछ ना कुछ आपको अपडेट दिया और वो जबरदस्त उसने मुनाफा कमा के दिया। चाहे वो शुगर मिल्स हो, चाहे हो मेटल कंपनीज या फिर आईटी कंपनीज, इन सभी पर हमने आपको विश्लेषण दिया जो कि सत्य साबित हुआ। दोस्तों, आज हमारे इस शो के अंदर हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होंगे मिस्टर राजीव गोयनका, जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कूल कैप इंडस्ट्री लिमिटेड, जो देश की पहली 4 सबसे बड़ी कंपनियों में से है बॉटल कैप इंडस्ट्रीज की। जितने भी आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, चाहे वो सोडा वाटर हो, चाहे वाटर बॉटल्स हो, इनमें इनका सबसे बड़ा योगदान है और देश की पहली 4 कंपनियों के में कूल कैप्स इंडस्ट्री मानी जाती है। राजीव गोयनका जी से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। उससे पहले राजीव गोयनका जी के बारे में बताऊं कि देश के अग्रणी उद्योगपतियों में से शामिल राजीव गोयनका जी वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता से संबंध रखते हैं। सेंट जेवियर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद फिर कॉस्ट अकाउंट्स ICWA की में भी क्वालिफाइड हैं और इस कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन पूरे दर्शकों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। राजीव जी, Good morning, Namaskar, and a very warm welcome to all the viewers. राजीव जी, मैं सबसे पहले तो आपको आपके बारे में मैं दर्शकों को रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहले बिजनेस साइकिल, सेकंड इंडस्ट्री साइकिल, थर्ड कंपनी एंड देयर प्रमोटर्स। तो जब प्रमोटर्स के बारे में जब तक हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें उनको विश्वास कम या ज्यादा होगा। तो सबसे पहले राजीव जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से अपनी ये जर्नी शुरुआत की और आपने प्लास्टिक का फील्ड ही क्यों चुना? क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्री डालने के बहुत से अलग अलग फील्ड हैं, तो प्लास्टिक का फील्ड आपने क्यों चुना और इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? देखिए, मैंने अपना करियर शुरू किया बचपन से ही। मेरे को ट्रेनिंग मिल रही है। हमारे फैमिली बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स का। हमारी कई सारी दुकानें हैं, सिंधाराम, सावरमल, और लोग जानते हैं वहाँ से ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। मैं अपने दादाजी के संग वहाँ जाता था, तो वहाँ मैं देखा कैसे डील किया जाता है, व्यापार कैसे किया जाता है। तो मुझे उतना उस समय समझ नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उन चीज़ों जो आज मेरे अंदर रजिस्टर्ड है, वो आज मेरे काम में आ रही है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग के दौरान अपने पिताजी की ऑफिस गई। उनका केमिकल का बहुत बड़ा व्यवसाय है और प्लास्टिक दाने का है, पॉलीमर्स जिसको बोलते हैं। वहाँ मैंने अकाउंट्स वगैरह में उनका संभाला, तो वो एक मेरे को एक्सपोज़र मिला। उसके बाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में जब था, उसके संग मैंने ऑडिटिंग की लुडाइन कंपनी में। वहाँ पे मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाता था, तो वैसे उन्हें वहाँ पे मेरे को ये ज्ञान हुआ कैसी बड़ी कंपनियाँ चलती है, कैसे सोचती है, उनका काम करने का तरीका कैसा है। तो उससे मेरी एक विज़न काफ़ी बड़ी हो गई। फिर सेंट ज़ेवियर्स से पास आउट करके मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की और उसके बाद 1994 में मैंने अपना पहला बिज़नेस शुरू किया डिस्ट्रीब्यूशन का, उदार पिगमेंट के मास्टर बैच से, और एसआरएफ लिमिटेड के पॉलिएस्टर फिल्म से मैंने अपना जीवन का करियर शुरू किया। आपने एक प्रश्न किया था कि भई व्हाई प्लास्टिक? क्यों मैंने ये चुना? जी बिकॉज़ जी प्लास्टिक इज़ अ सनराइज़ इंडस्ट्री। आज इसमें हर साल अच्छी खासी ग्रोथ है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी लो इवन टुडे। आज यहाँ से अगर हम वर्ल्ड एवरेज को भी टच करना चाहें तो एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स फ्यूचर पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। कोविड ने हमें और भी बता दिया कि भई आज प्लास्टिक क्यों ज़रूरी है अपने जीवन में। आज आप मास्क ले लो, पीपीई किट ले लीजिए, ब्लड बैग बॉटल ले लीजिए,
जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो पैक हो रहे हैं, सारे प्लास्टिक्स में हो रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि आज हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबली रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, आज उसको फेंक देते हैं और वो जाके कहीं न कहीं हमारे मरीन लाइफ़ को नुकसान पहुँचा रहा है। तो आज हम लोग प्लास्टिक्स में ट्रेडिंग से इनिशियली शुरू किए, उसके बाद ग्रेजुअली हम मैन्युफैक्चरिंग में आए और अब हम आगे रिसाइक्लिंग में जा रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाई जी। वी सेलेक्टेड द प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो राजीव गोयनका जी का ये कहना है कि अभी भारत के अंदर प्लास्टिक पर इंडिविजुअल यूजेज बहुत कम है। यदि हम ग्लोबल एवरेज के पर भी जाएंगे तो उसमें 2 से 3 गुना अभी भी इजाफा होने की संभावना है। ये राजीव जी का कहना है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है और ये वर्ल्ड आंकड़े कहते हैं। राजीव जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी जो कंपनी के बारे में मुझे थोड़ा-सा एलैबोरेट करें कि इस कंपनी के अंदर कब आपने अपना पहला प्लांट डाला और उसके बाद आपको क्या लगा कि इसके अंदर तुरंत आपने, क्योंकि आप आपका मैं पूरा डिटेल देख रहा था, उसके अंदर 4 प्लांट आपने बहुत जल्दी-जल्दी कमीशन किए हैं। और क्या आपके पास इतनी डिमांड है या आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है कि लगभग 48% की तेज गति से आपने आगे बढ़े हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को एलैबोरेट कीजिए। राजीव जी। हम लोग यूपीपी फ़िल्म बिक्री करते हैं लेबल मैन्युफैक्चरर को, जो कि प्रिंट करके प्लास्टिक बॉटल में लेबल्स जो जितने बनते हैं, वो वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो उस दौरान हमें ये रियलाइज़ हुआ कि आज एक अच्छा कैप मैन्युफैक्चरर की बहुत बड़ी कमी है इंडिया में। ट्रेडिशनली कैप इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता था। कुछ लोगों के पास सैकमी की कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी की है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया, फिर पता लगा कि नहीं, ये फ्यूचर है, इसमें थोड़ा-सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसी है। एक लाइन करीबन 15 करोड़ की आती है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 से 22 करोड़ बैठता है। तो ये एक चैलेंज था इतने बड़े इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए। बट मैंने अपने कस्टमर्स लोगों से सबसे थॉरोली एक रिसर्च की, उनसे बात किया, डेटा कलेक्ट किया कि भई आपका कंज़म्पशन कितना है? आप, अगर मैं ये बनाता हूँ तो आप क्या मेरे से ले लोगे? उन्होंने सबने बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया, बोला आपने लेट कर दिए बट आप चालू करो, हम सब आपके साथ में हैं। तो इस तरह से हमने पहला प्लांट ऑर्डर किया और जब तक मेरी मशीन आई, हम उसकी ट्रेडिंग शुरू कर दिए। हम बाज़ार से कैप वेरी दूसरे नाइस। से लेके बेच रहे थे, ताकि जब वेरी तक नाइस। मेरी मशीन आए, मेरे पास रेडी मार्केट क्रिएट किया हुआ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो ये दोस्तों जी, जी। राजीव पहली जी का मशीन कहना है कि इनकी कमीशन होने से पहले इनके पास ऑर्डर थे। ये एक कैच पॉइंट है कि जो भी एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर सुन रहे हैं या कोई आगे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, उनके लिए राजीव गोयनका जी ने एक मूल मंत्र दिया है कि प्लांट एस्टेब्लिश होने से पहले आपके पास ऑर्डर हैं, तो आपको चिंता नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ राजीव जी? जी, बिल्कुल। आज जो मैंने आपको बताया कि आज इतने साल जो मैंने ट्रेडिंग का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फ्रॉम 1994 टू 2016, वो मेरे काफ़ी काम आया। आज हमारा मार्केटिंग ही बैकग्राउंड और फोटे है हमारी स्ट्रेंथ। प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज उसको सक्सेसफुली मार्केट करना, वो एक सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये जब हमारा पहला मशीन जैसे ही आया, इट वाज़ फुल्ली सोल्ड फ्रॉम डे 1, तो इमीडिएटली हम लोगों ने सेकंड मशीन प्लान की। 2017 में पहली मशीन आई, सेकंड मशीन हमारी 2019 में आई। इसमें हम लोग कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कैप्स बना रहे हैं, 2 पीस, जी। जिसमें आपके सोडा बॉटल, अपने कोल्ड ड्रिंक की कैप्स पैक होती है। ये हावड़ा में ही आई सेकंड लाइन हमारी। तब तक हमारी एक सिस्टर कंसर्न है पुर फिल्म्स, जहाँ पे हम लोग एलडीपी फिल्म बनाते हैं। वहाँ हमने रिसर्च करके एलडी श्रिंक फिल्म बनाना तैयार किया, क्योंकि जिन कस्टमर्स को हम कैप दे रहे थे उनके यहाँ श्रिंक फिल्म की भी काफ़ी अच्छी डिमांड थी। तो वहाँ से पुर फिल्म्स में हमने श्रिंक फिल्म बनाया और कूल कैप्स को दिया
कूल कैप्स आगे उसको अपने कैप कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। तीसरी क्या फैक्ट्री कि जी जी राजीव जी। हमने कोटद्वार में लगाई उत्तराखंड में, हमारे नॉर्दर्न इंडिया के कस्टमर्स को कैटर करने के लिए। और वहाँ जाने का एक कारण ये था, जी दूसरा एक कारण ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ काफ़ी सारी सब्सिडीज दे रही है। 30% कैपिटल सब्सिडी ऑन द केपेक्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 50% पावर रिम्बर्समेंट। वहाँ एज इट इज़ पावर काफ़ी चीप है, बिकॉज हाइड्रो पावर है। 5 रुपीज़ 80 पैसा पर यूनिट पावर है। हमको जी। स्टेट गवर्नमेंट 2.8 रुपी पर यूनिट वापस दे रही है पावर। वेरी नाइस, वेरी वो नाइस। कारण था। उसके बाद हमने पूर्व फिल्म्स में जो एलडी बना रहे थे, वो सेम मशीन पूर्व इकोप्लास्ट में लगाई, जो कि 100% सब्सिडरी है कूल कैप्स की। और अब वहीं से डायरेक्ट हम लोग कस्टमर्स को ये माल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजीव जी का कहना यह है कि मूल मंत्र यदि सक्सेस होना है तो आपका प्लांट लगने से पहले आपका रिसर्च बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च के ऊपर इनका सबसे बढ़िया जोर है, और उसके बाद प्लांट लगने से पहले इनके पास ऑर्डर हैं। और दूसरा, जिस इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे हैं उस इंडस्ट्री से संबंधित सारी आइटम्स को यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे या ट्रेड करेंगे तो आपका कॉस्ट भी कम आएगा। और गवर्नमेंट की जो जो प्रमोशन की जो स्कीम्स हैं, सब्सिडीज की जो स्कीम्स हैं, और अहम जो यूटिलाइजेशन होता है वो पावर, जहां पर पावर सस्ती है और सब्सिडी मिल रही है। एक तो पावर सस्ती, उसके ऊपर फिर 50% की सब्सिडी। ऐसी जबरदस्त तरीके से आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसी इसी वजह से राजीव जी का कहना है कि इन्होंने बहुत जल्दी 4 प्लांट्स इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिए। और जो राजीव जी, अब मैं आपसे एक और थोड़ा सा दर्शकों के लिए और निवेशकों के फायदे के लिए एक सवाल पूछता हूं कि आपने जैसे बताया कि वर्ल्ड प्लास्टिक कंजम्पशन में हमारा देश बहुत पीछे है, और यदि ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन प्लास्टिक का देखा जाए तो उसके अंदर भी 2 से 3 गुना इजाफा अभी और होने की गुंजाइश है। 130 करोड़ जन की जो जनसंख्या है, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए आने वाले समय के अंदर। क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में काफी पॉपुलर है। क्या आपको लगता है कि रूरल एरिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए? और यदि रूरल एरिया आ जाता है तो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी एनहांसमेंट करने की आपको जरूरत पड़ सकती है? या बॉटल कैप इंडस्ट्री को अगले 3 से 4 साल के अंदर यदि रूरल इकोनॉमी को भी इसके अंदर ज्यादा शामिल हो जाए तो इसके अंदर क्या प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं राजीव जी? देखिए, जब से प्लास्टिक यूज होना शुरू हुआ है फूड एंड बेवरेज की पैकिंग में, तब से ग्लोबली वेस्टेज फूड का कम हो गया है, और इवन बेवरेजेस का। आज के दिन लोग एडुकेशन बढ़ रहा है, लोगों को समझ आ गई कि मेरे को क्वालिटी फूड और बेवरेज खाना और पीना है। हमें अनपैक्ड फूड नहीं खाना है, उसमें कीटाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं, और एक ब्रांडेड कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो इस कारण से एक ग्रोथ आई अर्बन एरियाज में। अब ये रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट हो रहा है पैक्ड फूड एंड बेवरेजेस का कंसेप्ट। और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि भाई हमें अनपैक्ड फूड नहीं खाना है, उससे हमें बीमारी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। प्लस आज जो मैंने कहा कि वेस्टेज कम हो गई है, सबसे बड़ी अहम बात है। तो आज ये ग्रोइंग डिमांड को कैटर करने के लिए हमारी एक नई यूनिट और आ रही है कोटद्वार उत्तराखंड में। मशीन डिस्पैच हो गई है सैकमे इटली से। यहाँ हम सिंगल पीस सीएफटी कैप बनाएंगे, ताकि हमारे कस्टमर को भी फायदा हो। जो 2 पीस कैप बना रहे थे उसका कॉस्ट ज़्यादा है, बिकॉज उसकी वेट 2.7 ग्राम्स है। ये वाली कैप 2.25 ग्राम्स में बनेगी, जिसका अप्रूवल एक्सेप्टेंस सारे मल्टीनेशनल कंपनीजों से है, और एक हमारे लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी ये खोल देगा। दूसरी मशीन इसमें आ रही है, वो है पेट प्रीफॉर्म की, जहाँ हम प्रीफॉर्म बनाएंगे 5 और 10 लीटर का। हमारे कस्टमर से हमें डिज़ाइन मिल गई, हमने मशीन डिस्पैच भी हो गई है, मोल्ड भी मेरा तैयार है। वो मोल्ड टेस्टिंग भी हो गई है कस्टमर के एंड में। और
तीसरी मशीन जो आ रही है उसमें वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जहाँ हम हैंडल्स बनाएंगे, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर हैंडल। ये तीनों मशीन एक साथ अगले महीने कोटद्वार उत्तराखंड में चालू होगी। इनके चालू होते ही हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डेढ़ ही हो जाएगी प्रेजेंट कैपेसिटी से। ये होने के बाद हमारा अगला प्रिंटिंग की तरफ ध्यान है कि भाई हम प्रिंट करके दें अपने श्रिंक फिल्म को, ताकि क्या होगा, एक जैसे मैंने कहा कि वी विल बी प्रोवाइडिंग वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन टू द एंटायर बेवरेज इंडस्ट्री। मेरे नॉलेज में नहीं है कि वर्ल्ड में या इंडिया में कोई एक ऐसी कंपनी हो जो सारे प्रोडक्ट एक जगह बना रही हो अपने कस्टमर के लिए। कैप बहुत लोग बना रहे हैं, बॉटल बहुत लोग बना रहे हैं, लेबल बना रहे हैं, हैंडल बना रहे हैं, श्रिंक फिल्म बना रहे हैं, बट सारे प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए अपने प्रोडक्ट पैक करने में, उसमें एक मात्र कंपनी कूल कैप्स है जो पूरे विश्व में ये कर रही है। और आगे चल के हम कूल कैप्स में एक पेट बॉटल रिसाइकलिंग प्लांट डालने हैं असम में, जिसके लिए हमने मशीन फाइनल कर दी। हमारा को ज़मीन मिल गई, असम गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है हमें इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। ये करीबन मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा, और इससे जो हम थॉरो वॉश क्लीन करके इसका कंटेमिनेशन पूरा हटा देंगे, ताकि ये फिर से फूड ग्रेड एप्लीकेशन के काम में आए। जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फसाई ने अलाउ कर दिया रिसाइकल्ड पेट फूड ग्रेड एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। जी और प्लास्टिक जी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी आ गए हैं कि जितने ब्रांड ओनर्स हैं उनको एटलीस्ट 30% अपने प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक में पैक करते हैं उसको रिसाइकल करना होगा, और बहुत जल्द ही रिसाइकल्ड प्लास्टिक को अपने प्रोडक्ट पैकिंग में यूज भी करना होगा। तो और इससे जी हमें 3-4 सर्टिफिकेट्स के लिए भी हम क्वालिफाई होंगे। असम में काफ़ी सारे सब्सिडीज है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि 30% कैपिटल सब्सिडी है। जितना हम आईजीएसटी नेट पे करेंगे 5 साल, वो हमें रिफंड मिलेगा। बहुत इनकम बढ़िया। टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हमें रिफंड मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट हमें आईजीएसटी रिफंड दे रही है, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे रही है। ओवरऑल हमने काफ़ी इसमें प्रोजेक्ट में मेहनत की है। लास्ट 6 महीने से हमारे 3 आदमी की टीम पूरे एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके डेटा कलेक्ट किए एग्रीगेटर रैक पिकर से कि कौन कितना स्क्रैप बेच रहा है। हमने रॉ मटेरियल का पूरा होमवर्क कर लिया, उसके ऊपर हमने अपनी मशीन की कैपेसिटी डिसाइड की, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका भी हमारा ऑलरेडी टाई अप हो गया है एक बहुत बड़े वेरी इंडिया नाइस। के पॉलिस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जी जो पूरा हमारा रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से निकला हुआ क्लीन फ्लेक्स पूरा ले लेगी। तो राजीव जी का कहना यह है कि रिसाइकल प्लास्टिक का आगे बहुत उज्जवल भविष्य है। 30% जो भी प्लास्टिक के आइटम बनाने वाली कंपनी है उसको अपने रिसाइकल करना पड़ेगा, ये सरकार का कहना है। और सरकार इसके अंदर पूरी मदद कर रही है। उसमें आप टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट के अंदर भी रियायत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो कैच पॉइंट है राजीव गोयनका जी का, इनका R&D टीम यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत मजबूत है। इनका ये कहना है कि हमने एक मशीन लाने से पहले पूरा मार्केट सर्वे किया है, कहाँ से मटेरियल आएगा, कितना मटेरियल आएगा, क्या प्राइसेस में आएगा, क्या कॉस्ट बनेगी, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन और साथ में उसके लिए ऑर्डर। मशीन आने से पहले उसका ऑर्डर पकड़ना, ये राजीव जी की, गोयनका जी की, जो इन्होंने अपने दादाजी और पिताजी से सीखी, इसका चमत्कार ये मुझे लगता है। तो राजीव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं निवेशकों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बताया कि बहुत इसमें ग्रोथ है, रूरल इकोनॉमी भी आ रही है, सरकार का भी इस पे बड़ा जोर है, ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए या ग्लोबल प्लास्टिक यूजेस के हिसाब से देखा जाए तो भी इसके अंदर काफी बड़ी गुंजाइश है। लास्ट चलते चलते मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल ये पूछूंगा कि निवेशक आपके आईपीओ जो कि 10 से 15 मार्च सन 2022 को है, और इसमें बहुत अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है, और ये जो 36 रुपए से 38 रुपए के बैंड का ये
आईपीओ होगा और 3000 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट है और 15 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो राजीव जी, एक और सवाल, बिल्कुल स्ट्रेट सवाल कर रहा हूं मैं आपसे कि निवेशक, आपने सब बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल प्लास्टिक यूजेज, रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, गवर्नमेंट सपोर्ट, रॉ मटेरियल एंड देयर ऑर्डर्स, इन सबको देखते हुए कंपनी का निवेश बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ जोखिम भी होंगी, कुछ रिस्क भी होंगे, वो जैसे होता है। तो आपकी इंडस्ट्री के इस आईपीओ में एक आम निवेशक क्यों पैसा लगाए? उसको क्या उम्मीद इंडस्ट्री के, आपकी कंपनी की तो ग्रोथ है, लेकिन इंडस्ट्री की आगे जो ग्रोथ है या आप, और उससे आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है कितनी मैच कर रही है, और क्या और कैसे आप आने वाले 3 से 5 साल या 10 साल आप प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, ताकि निवेशक बेखौफ होकर आपकी आपके आईपीओ के बारे में सोच पाए? जी राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग खाली रॉ मटेरियल और मार्केट का ही रिसर्च नहीं करते हैं, हम लोग कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते हैं हमारे यहाँ। कैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्स बना सकें, जैसे होलोग्राफिक कैप हमने डेवलप किया, प्रिंटेड कैप हम बना रहे हैं, ताकि हम कुछ अलग दे सकें हमारे कस्टमर को, उनके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट हो, ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहे। दूसरा, आज कोई भी इन्वेस्टर क्यों इस कंपनी में पैसे लगाए? आज कंपनी के लास्ट 4 साल की ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हो। आगे फ्यूचर प्लान हमारा ऑलरेडी मैंने आपके संग शेयर किया है। कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। आज जो कोई भी हमसे आज इस इनिशियल स्टेज में जुड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा खासा कंपनी की ग्रोथ में भागीदार हो सकता है। उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छा करेंगे और उन्हें अच्छी रिटर्न दे पाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल हमारा इस इंटरव्यू का, देखिए, एक शॉर्ट एनालिसिस जब हम करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो स्ट्रेंथ हमने देखी, अपॉर्चुनिटी हमने देखी। लास्ट बिल्कुल संक्षिप्त में यदि आप बता पाए कि इसमें वर्ष कम वर्ष अधिक जोखिम कितना है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब तक हम थ्रेट और वीकनेस की बात नहीं करेंगे तो हमारा शॉर्ट एनालिसिस नहीं हो सकता। इसमें जोखिम के पार्ट में आपका क्या कहना है राजीव जी? देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए है कि ये बैन हो जाएगा। गवर्नमेंट सरकार इसे बैन कर देगी। लेकिन आज हम लोग देखे हैं, आज तक प्लास्टिक पूरे विश्व में कहीं भी बैन नहीं हो पाया है। चाहे आप यूरोप बोलो, चाहे यूएस बोलो, चाहे इंडिया बोलो। क्योंकि आज हमें इतनी आदत हो चुकी है प्लास्टिक को यूज़ करने की कि ये बैन हो ही नहीं सकता है। प्लास्टिक के इतने एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने एक बताया कि फूड वेस्टेज होना बंद हो गया, कम हो गया। दूसरा, प्लास्टिक को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है और उसे रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, ताकि हम अपने मरीन लाइफ को बचा पाएँ, हमारे एनवायरनमेंट को बचा पाएँ। और ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है जिसके ऊपर में लोग काम कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट्स। आज इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसी कारण से आपको प्लास्टिक रिसाइक्लिंग को मैंडेटरी किया है और रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ करना भी कंपल्सरी कर दिया है। आगे चल के रिसाइकल्ड प्लास्टिक की परसेंटेज बढ़ते जाएगी। सरकार पहले 30% से चालू की है, उसके अगले साल 40%, उसके बाद 50% तक रिसाइकल्ड प्लास्टिक को यूज़ करना होगा आपको अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। तो जो सबसे बड़ी थ्रेट थी, उसके ऊपर में क्लियर गाइडेंस आ गया है इंडियन गवर्नमेंट का कि नहीं, हम इसे बैन नहीं करेंगे, आपको इसे रिसाइकल करके रीयूज करना होगा। जी, तो बड़ी सबसे बड़ी जो थ्रेट थी, जो एक हर व्यक्ति के ज़हन में होता है कभी प्लास्टिक के ऊपर का, कि इसको बैन करना चाहिए, इसकी थैलियाँ पे बैन होना ये है। तो इसके ऊपर क्या राजीव जी का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रिसाइकल्ड यूज़ जो प्लास्टिक है उसको अनिवार्य कर दिया है। अभी 30% है, आने वाले समय में 40 या 50% होने की पूरी उम्मीद इनको लग रही है। तो राजीव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को प्लास्टिक के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स आपको सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी एक एजुकेटिव और सेशन है कि किस तरह से एक इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए, सेटअप करने से पहले क्या करना चाहिए,
और ये जो सबसे बड़ा कैच पॉइंट आपने जो हमारे दर्शकों के लिए शेयर किया है कि इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले आपके पास ऑर्डर हो, इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले उसकी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, इस इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले मार्केट पेनिट्रेशन आपके पास हो, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, जो सुविधाएं हैं, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, उनको सही कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो कुल मिला के राजीव जी का यही कहना है दर्शकों कि यदि आपने अभी निवेश किया, ये कहा जाता है कि हम ओलंपिक में मेडल्स क्यों नहीं लाते, ये वही चीज है कि यदि ओलंपिक में मेडल्स कैसे आएंगे, यदि आपका बच्चा 18 साल की उम्र में खेलना शुरू करेगा। यदि वही बच्चा 5 साल या 6 साल की उम्र से खेलना शुरू करेगा तो वो 15, 17, 18 साल के तक आते आते मेडल का हकदार हो जाता है। वही चीज इंडस्ट्री में लागू होती है कि इंडस्ट्री को आप जब पकड़े जब इंडस्ट्री बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में है, ताकि आपको पूरा फायदा इंडस्ट्री की ग्रोथ से मिले, उसकी प्रॉस्पेरिटी से मिले, और जो हाईएस्ट लेवल पर जब वो इंडस्ट्री पहुंचे तो आप उसकी प्रॉस्पेरिटी में आप भागीदार बने। तो एसएमई प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोशन के लिए सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि हर निवेशक को सही समय पर अच्छी कंपनियों में निवेश का मौका मिले और वो उसका हिस्सेदार या साझेदार बने। इसके अंदर कूल कैप्स इंडस्ट्री एक अग्रणी प्लास्टिक कंपनी, प्रोबेबली ये ऐसी कंपनी है जो जिसका शेयर लिस्ट होगा और प्लास्टिक कैप, बॉटल कैप बनाने वाली कंपनियों में से पहली कंपनी होगी जिसके का शेयर लिस्टेड हो रहा है, और इस लिस्ट में इसमें आप भागीदारी भी कर सकते हैं निवेश करके। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, आईपीओ हो, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर जरूर रहता है। आप कंपनी के पूरा प्रोफाइल एक बार बहुत ध्यान से पढ़ें और प्रमोटर्स का प्रोफाइल बहुत ध्यान से पढ़ें। और चलते चलते मैं समाप्त करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस में 3 बेसिक पॉइंट हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री, सबसे और तो इंडस्ट्री का जो राजीव जी ने कहा कि अभी ग्लोबल एवरेज से हमारा कंजम्पशन बहुत कम है, तो इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्टस बहुत ब्राइट है। तीसरा, बिजनेस साइकिल ऑलमोस्ट जो 12 साल का एक साइकिल होता है, 2008 से 2020 के अंदर, पहले 2008 में रिसेशन आया, फिर 2020 में रिसेशन आया, अब लगभग 7-8 साल आपके लिए सुरक्षित हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बिजनेस साइकिल परफेक्ट है। तीसरा, कंपनी के प्रमोटर्स, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है, ये मैंने राजीव जी से लाइव ये इंटरव्यू कर तक आप तक पहुंचाया। अब डिसीजन आपको करना है कि आपको ओलंपिक, आने वाले ओलंपिक चैंपियन के साथ रहना है या फिर अभी इंतजार करना है। तो याद रखना दोस्तों, आप सही समय पर निवेश करेंगे, सही कंपनियों में निवेश करेंगे, सही प्रमोटर्स को सेलेक्ट करके निवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने की पूरी आपकी संभावना है और बड़ा पैसा बना सकते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आपने बहुत बारीकी से समझाया और ये मुझे उम्मीद है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी निवेशक इसको सुन रहे हैं, बहुत प्रेरित हुए होंगे कि आपकी छोटी सी जर्नी के अंदर आपकी जबरदस्त कामयाबी पर, और जो आप प्लान आपने देखा है, जो ड्रीम आपने देखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने हमें मौका दिया हमारी कंपनी के बारे में बताने के लिए। यहाँ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है, आज ये हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी एक विजन है कि स्वच्छ भारत रहे, मेक इन इंडिया हो। तो आज इसका एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, रिसाइकल्ड पेट फ्लेक्स का, और ये वर्जिन से भी काफी महंगे रेट्स में बिक रहा है फॉरेन कंट्रीज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, मुझे मौका दिया आपने अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये था एक हमारा इंटरव्यू राजीव जी गोयनका के साथ, जो चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है कूल कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड के, जिनका आईपीओ एनएससी पर लिस्ट होगा, एसएमई प्लेटफॉर्म पर 10 से 15 मार्च के बीच में ये आईपीओ खुला हुआ है। आप भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रख के इस पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।
आगे भी हम ऐसे ही प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री सेटअप करने के बारे में नए नए ज्ञान प्राप्त हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।